हमारे इतिहास में कुछ ऐसे ऐसी घटनाएं भी घटती है जिसे देखकर जिसे सुनकर हम सभी लोग हैरान हो जाते। तो कुछ ऐसी घटना घटी थी अमेरिका के रोजवेल में। इसे देखकर इसे सुनकर हर एक हैरान हो गया था, क्योंकि वो घटना थी ही कुछ ऐसी है और उस घटना की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। और कंट्रोवर्सी भी ऐसी ऐसी नहीं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी कि क्या वो जो रोजवेल में हुआ वो यूएफओ था या फिर कुछ और अगर वो यूएफओ नहीं था तो आखिर 24 घंटे के अंदर अंदर रोजवेल आर्मी एयरबेस ने अपना बयान बदल क्यों दिया। जी हाँ, मैं सच कर रहा हूँ, केवल 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के पहले, मतलब कि अपने पहले बयान में ये बताया कि वो एक फ्लाइंग डिस्क है, और ठीक उसके 24 घंटे के बाद ये बता दिया कि ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा बेहतर बलून था। और इसी से शक और भी ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ने लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमसे छुपाई जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रयाग मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है हॉरर नाइट के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों को इतिहास में घटी सबसे ज़्यादा रहस्यमय घटना और मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल घटना के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखेगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप सभी लोगों को ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेगी कि क्या वो एक यूएफओ था या फिर कुछ और कुछ और ताकि वो आ गया। मैं आपको वीडियो के आगे सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे आप सभी लोग मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड है वैसे आप सभी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर भी मैं ऐसी ऐसी रील्स डालते रहता हूँ। सो चले शुरू करते हैं। मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्शियल स्टोरी की शुरुआत होती है 8 मार्च 1947 रोजवेल में। मैक ब्रेजल नाम का एक फार्मर अपने खेत में यूं ही टहल रहा था, और टहलते टहलते उसे उसी के खेत की मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। एक चमकीली फॉइल जैसा मटेरियल, और वो इतना ज्यादा पतला था कि उसे उसे फोल्ड करने पर वो फोल्ड हो जाए और खोलने पर वो खुल जाए, पहले जैसा हो जाए। और उसे ये ही नहीं, ये चमकीला फॉइल ही नहीं, बल्कि उसे लकड़ी जैसे ऐसे पतले स्ट्रिप मिले थे जो कि शायद उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और उसे रबर जैसा मटेरियल भी मिला था। और ये देख के वो हैरान ही हो गया, क्योंकि ये कोई साधारण चीजें तो लग नहीं रही थी, और वो घबरा गया और उसने सीधे ही रोजवेल आर्मी एयरबेस को खबर दे दी। और जैसे ही रोजवेल आर्मी एयरबेस को इस घटना की खबर पहुंची तो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए और सारा मामला और जब मीडिया को इस बात की भनक हुई, तब मीडिया ने रोजवेल आर्मी एयरबेस को सवाल किया कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये इतनी ज़्यादा अजीब है कि। तो रोजवेल आर्मी एयरबेस ने सिर्फ ये एक बयान दिया जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया, और वो बयान था कि हमने एक फ्लाइंग डिस्क को बरामद किया है। यानी कि वो कुछ यूएफओ जैसा ही था, और लोगों ने इस एक फ्लाइंग डिस्क को यूएफओ मान लिया, और शायद इसी एक बयान ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन आर्मी ने एक नया बयान जारी किया जिसने शक जिसने लोगों के अंदर ऐसे ऐसे शक पैदा कर दिए जो कि आज तक बस शक ही है, उसके सवाल मिले ही नहीं थे। और कुछ नया बयान ये था कि वो कोई यूएफओ या फिर फ्लाइंग डिस्क नहीं थी, वो बल्कि एक वेदर बलून था। और लोगों को यही पर ही शक और भी ज्यादा बढ़ती है, और इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है कि पहले फ्लाइंग डिस्क आखिर क्यों कहा गया। और उसके ठीक अगले ही दिन उसे एक वेदर बलून कह के नकार दिया गया।
और जैसे मिलिट्री ने एक नया बयान दिया था, उसी के बाद से लोगों के बीच अलग अलग दावे किए गए थे। तो कुछ दावे ऐसे थे कि उन्होंने इसके मलबे किसी ट्रक में ले जाते हुए थे। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि इस फ्लाइंग डिस्क का मलबा इतना ज्यादा पतला था कि उसे मोड़ने पर वो मुड़ जाता था और सीधा करने पर वो वापिस से पहले जैसा हो जाता था। तो कुछ लोगों ने तो ऐसे अजीबोगरीब दावे किए कि उन्होंने किसी अजीबोगरीब बॉडीज को भी देखा। हालांकि इसका कोई अभी तक सच्चा और पक्का सबूत नहीं मिल पाया। और हाँ, ये भी संभव हो सकता है कि लोगों के अंदर की बेचैनी और अफवाहों के कारण लोग हर एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच्ची है कि ये सभी दावे इतने ज्यादा मिस्ट्रीज और इतने ज्यादा रोचक थे कि हर एक दावे इस मोड पर सच्चे लग रहे थे। पर वह सच कितना, वो आज तक नहीं पता लग पाया। लोगों के मन में काफी ज्यादा शक पैदा हो रहे थे और प्रश्न भी पैदा हो रहे थे। पर यूएस आर्मी के पास इन सभी सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। पर आखिर ठीक कुछ सालों बाद यानी कि 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि जो रोजवेल में हुआ था वो ना ही कोई फ्लाइंग डिस्क थी, ना ही कोई वो वेदर बलून था। वो था तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल। जी हाँ, वो था तो सिर्फ और सिर्फ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम था मोगुल। और इस प्रोजेक्ट मोगुल का काम था सोवियत यूनियन द्वारा किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट की बड़ी ऊंचाई से आवाज रिकॉर्ड करना और पता लगाना। और इस प्रोजेक्ट मोगुल के अंदर इस्तेमाल होने वाले बलून कोई साधारण बलून नहीं थे। इसमें फॉल रिफ्लेक्टर और हल्का मटेरियल यूज होता था। यानी कि जो रोजवेल में क्रैश हुआ था और उस क्रैश के जो मलबे मिले थे, वो ना ही कोई फ्लाइंग डिस्क, यूएफओ और ना ही कोई वो वेदर बलून था, वो था प्रोजेक्ट मोगुल के ही मलबे। इन सभी चीजों के बाद आप सभी लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर से ही उठ रहे होंगे कि आखिर आर्मी ने पहले इसे एक फ्लाइंग डिस्क तो दूसरे बयान में इसे एक वेदर बलून आखिर क्यों कहा। तो मेरे पास इसका एक सिंपल सा आंसर है कि ये दोनों चीजें कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मोगुल ही थी। और ये इतना ज्यादा टॉप सीक्रेट मिशन था जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। तो क्या रॉजवेल में सचमुच में इतिहास में पहली बार एक यूएफओ क्रैश हुआ था, या फिर ये सब सिर्फ आर्मी के टॉप सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट मोगुल के मलबे थे। इन सभी सवालों के जवाब तो यूएस आर्मी ही दे सकती है। हम तो बस आप सभी लोगों को इसके पीछे के राज आपको बताने के लिए बैठे हैं। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज जैसे आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए और फॉलो कर दीजिए। तब तक मिलते हैं आपको सीधे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।